सनातन का डंका, विरोधियों को शंका। स्वागत है आपका, ये देश है हमारा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। अरे आप इनको बयान दिखा दीजिए भाई, मैं बता देता हूं। न्यूज़ 18 पे बयान दिखा दीजिए। बोला कि नहीं बोला? बोला था आप सिलेक्टिव है। आज जरा सी आलोचना कर दो, तुम हिंदू हो ही नहीं, तुम भारतीय हो ही नहीं, तुम विदेशी हो, तुम मुल्ला हो। सुंदर विग्रह मेघाश्याम, गंगा तुलसी शालीग्राम, भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जनप्रिय सीताराम। गठजोड़ उनसे तोड़ दीजिए। भाई साहब, मेरा गठजोड़ राम से है दादा, हम सबका गठजोड़ राम चाहिए भाई। बात है, जीवन की शुरुआत राम है, जीवन का अंत राम है, अनंत राम है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम ये देश है हमारा। वीकेंड का सबसे बड़ा कार्यक्रम ये देश है हमारा। अगर शेखों के शहर में शंख ध्वनि गूंजने लगे तो यह घटना सामान्य रह ही नहीं जाती। अगर अमेरिका के 2 बड़े राज्यों में दिवाली पर छुट्टी का ऐलान हो जाए तो यह कोई साधारण बात हो ही नहीं सकती। अमेरिका में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बन जाए तो यह भी कोई आम बात नहीं है व्यूअर्स, क्योंकि जो सनातन धर्म यह कहता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, उसे आज पूरी दुनिया में एक नया आत्मविश्वास मिला है। और यह देश और दुनिया में फैले 125 करोड़ सनातनियों के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि भारत की वासुदेव कुटुंबकम वाले देश को आज दुनिया सलाम कर रही है। लेकिन अपने ही देश में कांग्रेस अपनी पार्टी के इकलौते संत आचार्य प्रमोद कृष्णम को सिर्फ इसलिए पार्टी से निलंबित कर देती है क्योंकि वो प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो गए थे। इतना ही नहीं, वोट बैंक के लिए किसी ने सनातन को समाप्त करने की कसम खा रखी है तो किसी ने सनातन धर्म को डेंगू, कोरोना और एड्स की संज्ञा दे दी है। यहां तक कि इतनी अभद्र बातें हुई जिसको इस मंच पे कहना मेरे लिए दुखदायक और पीड़ादायक है। तो सवाल है कि क्या मोदी के विरोध में देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर गहरी चोट हो रही है? आज इसी मुद्दे पर युवा जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी वीकेंड की चर्चा। सनातन का डंका, विरोधियों को शंका। स्वागत है आपका, यह देश है हमारा में। देश से लेकर विदेश तक ये सनातन का डंका है। और ये भी संयोग है कि मात्र महीने के भीतर पहले अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और फिर प्रधानमंत्री के हाथों अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ। मंदिरों में वेद की जिन ऋचाओं का पाठ होता है वो हमें सिखाती हैं वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। इस विचार को लेकर आज भारत विश्व शांति के अपने मिशन के लिए प्रयास कर रहा है। अमेरिका से ब्रिटेन तक, ऑस्ट्रेलिया से खाड़ी के देश तक सनातन को नई पहचान मिल रही है, नया सम्मान मिल रहा है और सनातनियों का आत्मसम्मान भी बढ़ रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अपने ही देश में सनातन को कोसने का और सनातन विरोधी एजेंडा चलाने का ट्रेंड खुलकर सामने आया है। यहां तक कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के चलते कांग्रेस में इकलौते संत आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निलंबित कर दिया। क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? क्या अयोध्या जाना पार्टी विरोधी है? क्या भारतीय संस्कृति, संस्कार और सनातन की बात करना पार्टी विरोधी है? कि राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता है। जिनका नाम ही शंकर पर है, मल्लिकार्जुन जी, जिनका नाम राम पर है, येचुरी जी, सीताराम जी, और जिनके पोते ने कहा राम नहीं हुए, जिनके बाबा का नाम ही भगवान का पर्यायवाची था करुणानिधि जी, पोता बोला राम नहीं हुए। उन्होंने तो सनातन को भी बहुत बुरा उन्होंने कहा राम नहीं हुए।
मैंने कहा राम नहीं हुए और बाबा हो गए तुम्हारे। एक तर्क होता है कि भारत सेक्युलर देश है और ऐसा लग रहा है कि भगवाकरण हो रहा है, पूरे सिस्टम का भगवाकरण हो गया है। कोई सरकार भगवाकरण नहीं कर सकती, सिर्फ भारत देश के लोग कर सकते हैं। अगर ये देश भगवा रंग में रंग गया है तो हम क्या करें इसका? हम क्या करें जब हमारी सोई हुई सनातन संस्कृति जाग उठी है, हमारा शौर्य जाग उठा है, हमारा पराक्रम जाग उठा है। तो सवाल है कि जिस सनातन को दुनिया सलाम कर रही है, क्या कुछ नेता और कुछ लोग मोदी विरोधी एजेंडे पर काम करते हुए सनातन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? आज जनता के बीच इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो अब वक्त है जानने का कि आज की चर्चा के बड़े मुद्दे क्या हैं। और 3 बड़े मुद्दे हैं। मोदी राज में सनातन को ग्लोबल सम्मान मिला है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मोदी विरोध में सनातन विरोधी एजेंडा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हो स्वामी प्रसाद मौर्य, चाहे वो आरजेडी के नेता हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो। वोट बैंक के लिए क्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर लगातार भीतरघात हो रहा है और लगातार चोट हो रही है। तीसरा बड़ा मुद्दा यह है। और चौथा बड़ा मुद्दा है मेरे युवा मित्र जो आज सवाल पूछेंगे यहां पर, जिनको क्या लगता है सनातन के बारे में। और इन सबका अभिनंदन है, तो जोरदार तालियों से आप भी अभिनंदन करिए मेरे युवा मित्रों का यहां पर। और साथ ही साथ मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ आज है प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। स्वामी दीपांकर आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका अभिनंदन है। और भिक्षा यात्रा चला रहे हैं, 1 वर्ष से ऊपर हो गया है, और एक ही बात कहते हैं कि बटो मत और बटो मत। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, जो कि वैसे तो नास्तिक हैं लेकिन लेफ्ट के बड़े नेता हैं। मेरे साथ शादाब चौहान है, पीस पार्टी के नेता, उनको भी नमस्कार हमारा। और राजकुमार भाटी है, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, और अपनी बात बहुत शालीनता और सौम्यता के साथ रखते हैं। तो जोरदार तालियों से एक बार फिर अभिनंदन है आप सबका। लेकिन आज की चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से राय लेना चाहता हूं, और खुल के बोलिए, ये मंच आपको मिल रहा है, खुल के बोलिए, अपना हाथ खड़ा करिए और अपनी बात को रखिए। मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। क्या आपको लगता है ये सनातन धर्म के लिए एक बड़ा मौका है? हाँ जी सर, मेरे लिए ये कहना गर्व की बात है कि ये सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। क्यों? क्योंकि अभी जो हमारी मौजूदा सरकार है हमारे देश में, अच्छे निर्णय सनातन के लिए हित में ले रही है जी, जिसके बिहार पे मैं ये कहना चाहता हूँ। वेरी गुड, वेरी। और कोई कुछ कहना चाहता है? बोलिए। जिस तरह से कांग्रेस द्वारा और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा लगातार सनातन धर्म के अनुयायियों पर हमला बोला जा रहा है, जी। उस हिसाब से तो लगता है कि हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि भारत एक हिंदू बाहुल्य देश है, और हिंदू बाहुल्य देश में हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करके नहीं जीता जा सकता है। कोई भी आस्था के साथ खिलवाड़ करके नहीं जीता जा सकता। चलिए इस चर्चा की शुरुआत शादाब चौहान आज आपसे करते हैं। नॉर्मली आपसे ओपन नहीं करते डिबेट, आज ओपन करते हैं, और 50 सेकंड का वक्त आपको मैं देता हूं। क्या आपको लगता है यह सनातन युग है भारत के लिए, और सनातनी संस्कृति, जिसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी नाम दिया जाता है, वो सर्वोपरि है? और शायद 70 साल से लेफ्ट ने, बड़े नेताओं ने यह समझाने की कोशिश करी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नाम की कोई चिड़िया नहीं है, लेकिन पब्लिक है, सब जानती है, समझ गई। देखिए, सनातन का जो मैंने अध्ययन किया है, वहां करुणा है, भाव है, न्याय है, अहिंसा है, अत्याचार के खिलाफ खड़े होना है, और मानव के भेद को समाप्त करके समान रूप से न्याय देना है। लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 125 देशों में 111वें नंबर पे आते हैं। यह सनातन का डंका हो नहीं सकता। जिस देश में बेटियों की इज्जत लूटे, मानव में भेद हो, जाति जाति के नाम पर भेद हो, अत्याचार हो, महिलाएं सुरक्षित ना हो, युवा आंदोलित हो, और आज भी लोग कानून को हाथ में लेने से न डरते हो, वहां सनातन का डंका नहीं, हां हिंदुत्व का डंका हो सकता है, क्योंकि हिंदुत्व के ट्रू एम्बेसडर है नरेंद्र मोदी जी, सनातन के नहीं। दूसरी बात, कहा कि वहां पर मंदिर बन रहा है, दुबई में मंदिर बना, लेकिन हम क्या संदेश दे रहे हैं? अगर अमेरिका और यूएई, जिसको एक को कहा जाता है कि मुस्लिम मुल्क है, उसके बावजूद वो हिंदू मंदिर बनवा रहे हैं, और हम यहां के अल्पसंख्यकों को अत्याचार कर रहे हैं उनके साथ। दूसरी चीज, एक बात और, मोदी जी के समर्थन में एक चीज कहने दीजिए। आज मोदी जी ने जो अरबी बोली, माशाल्लाह, क्या गजब। मुझे लग रहा था बस घर वापसी करने वाले, कलमा पढ़ लेंगे, लेकिन एक संदेश दिया मोदी जी ने कि भारत के मुसलमानों को अगर प्रेरणा लेनी है, मोदी जी से ले लीजिए, प्रेरणा लेकर के अरबी को एज अ लैंग्वेज
बचपन से सिखाना चाहिए। अगर हमारे बच्चे, मुसलमानों के बच्चे अरबी पढ़ेंगे तो समझेंगे। मोदी जी की शिक्षा को उनको सीखना चाहिए। ऐसा है कि आप किसी के मोहल्ले में जाओ और उस मोहल्ले के अंदर उनकी चाय पी लो तो मोहल्ले को अपना नहीं मान लेना चाहिए, पहली बात एक। और पॉइंट नंबर 2, अभी आपने बोला कि देखिए यूएई ने क्या कर दिया है, बड़ा शानदार काम किया जी, एक हिंदू मंदिर वहां बना दिया है, बहुत बड़ी बात है। सोचिए हम एक हिंदू मंदिर पर यहां नाच रहे, गा रहे और तालियां बजा रहे हैं। 3 लाख मस्जिदें हैं इस देश में, 35,000 चर्च है। वक्फ की जमीन जो है वो आर्मी के बाद और रेलवे के बाद वक्फ की जमीन है यहां पर, और हमको लग रहा है कि यूएई बहुत बड़ा एम्बेसडर है। अब आपने अपनी बात को रख लिया, मैं नहीं एक करके प्रेम शुक्ला ये जो यूएई के लिए ताली बज रही है, और नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के एम्बेसडर हो सकते हैं, भारत में हिंदुत्व का डंका हो सकता है, सनातन का तो डंका है नहीं। चौहान साहब की ये राय है। देखिए, विरोधियों को विरोध के लिए कुछ तो बोलना है जी। अब उनके लिए तो सबसे बड़ी पीड़ा है कि जिस संयुक्त अरब अमीरात में हनुमान चालीसा लेकर कोई यात्रा नहीं कर सकता था, ओम का लॉकेट कोई पहन के जाता था, उसको तोड़कर एयरपोर्ट पर रख लिया जाता था, वहां पर शेख जो हैं 27 एकड़ की भूमि देते हैं और वहां भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण होता है, वहां शेख साहब स्वयं मौजूद रहते हैं। तो जो लोग कल तक शेख के नाम पर भारत में शेख ही बगाड़ते थे, उनको तो निश्चित तौर पर पीड़ा होनी ही होनी है। जो बाबर और औरंगजेब की विरासत को अपनी विरासत समझते हैं उनको पीड़ा है। जो दारा शिकोह की विरासत को अपनी विरासत समझते हैं, वो आज जो कुछ वहां पर अबू धाबी में जिस तरह का मंदिर का निर्माण हुआ, जिस तरह से 2 राष्ट्रों की संस्कृतियों का स्वर्णिम संगम हुआ, जिस तरह से 2 सभ्यताओं का स्वर्णिम संगम हुआ, जिस तरह से 2 हमारे जो उत्साही साथी हैं उनसे मेरी प्रार्थना है, अगर आप बैठेंगे तो अच्छा होगा। आपका ये उत्साह, आपका प्यार मेरी सर आंखों पर, कृपा करके बैठिए। थोड़ी जगह कम पड़ रही है, मेरी सबसे प्रार्थना है, भले नीचे बैठना पड़े लेकिन अगर आप बैठेंगे तो अच्छा।